अब एकड़ के सिस्टम की बात करते हैं। बीघा बीसा ये सब देसी सिस्टम है। ब्रिटिशर्स के आने पे थोड़ा विदेशी सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ। एकड़ समझते क्या होता है? याद है? 22 22 गज। 22 गज किसका यूनिट था? 1 मीटर ज़रीब का। 1 मीटर ज़रीब जो चेन होती है, 1 मीटर ज़रीब जो होती है, एक चेन होती है, वो 22 गज की होती है। अब वैसे ही एक 22 गज ऐसे, 22 गज ऐसे, एक फील्ड लिए, 22 गज 22 गज का नापे, ऐसे 10 फील्ड को अगर हम नाप के बनाते हैं, ऐसे 10 फील्ड जोड़ते हैं, तो वो 1 एकड़ के बराबर होता है। मीटर ज़रीब लिए और एक खेत नापे 22 मीटर इधर, 22 मीटर ऐसे, तो एक खेत हुआ। ऐसे 10 खेतों को जोड़ेंगे तो 1 एकड़ होगा। तो अगर 22 गज तो ऐसे रह गया, 10 खेतों को जोड़िए तो ये टोटल हो जाएगा 220। 22 है गुड़े 10, 220। तो अब इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो वही वर्ग गज। तो अगर पूछेगा कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज, तो आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको याद रहेगा 22 मीटर का होता है और 10 फील्ड लिया था, तो 22 गुणे 220 तो हो जाएगा 48 40 वर्ग गज। ये रिलेशन आपको याद हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद वर्ग गज को फीट में कन्वर्ट करना है, तो 9 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 वर्ग इक्वल टू 9 फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, इस रिलेशन से 9 का गुणा करेंगे तो फीट में आ जाएगा। अब उसी को मीटर में याद करने के लिए, अब देखिए मीटर में आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट करने चले जाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर वहाँ से याद करें 0.91। ठीक है ना, 1 गज में इतना होता है, तो वर्ग गज है तो 0.91 होगा। फिर यहाँ से कन्वर्ट करें, इससे बेटर, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जाने से बेटर है कि 40 46 याद ही कर लें। 40 46 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हेक्टेयर और बीघे में क्या रिलेशन है। ये सब तो अभी तो ऐसे चल रहा था, इसमें पूछ सकते हैं हेक्टेयर और बीघे में। आते हैं पहले बीघा का देखते हैं। सपोज करिए 1 बीघा का ये खेत है। 1 बीघा 55 गुणे 55, याद है ना? और 1 बीघे में तो आधा बीघा और जोड़ देते हैं, आधा बीघा से थोड़ा ज़्यादा, जो कि 0.6 होता है। 1 बीघे में आधा बीघा से थोड़ा ज़्यादा और जोड़ देते हैं तो 1 एकड़ के बराबर होता है। मतलब 1.5 बीघा। 1.5 बीघा इक्वल टू 1 एकड़ लगभग, मोटा मोटी। अगर आप 1.6 है एक्यूरेटली अगर आए तो 1.6 लगाएगा, ना कि 1.5, लेकिन एक याद करने के लिए लगभग 1.5 बीघे के बराबर 1 एकड़ का फील्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं हेक्टेयर में रिलेशन देखते हैं। हेक्टेयर पता ही है, 100 बाई 100 का होता है, एक फील्ड होता है, तो 1 हेक्टेयर हो जाता है। सोचिए, इमेजिन दैट 1 हेक्टेयर का फील्ड है, उसको हमने 3 भागों में, आधे भाग में पहले बांटा। तो आधे भाग में नहीं, आधे भाग का 40%, मतलब टोटल फील्ड का 40% जो हिस्सा होगा वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा, है ना? 1 हेक्टेयर का ज़मीन लीजिए, सॉरी, मैंने 1 एकड़ वहाँ होगा। 1 हेक्टेयर का ज़मीन लीजिए, उसका 40% जो हिस्सा होगा वो 1 एकड़ के बराबर होगा। तो इस रिलेशन से याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर, वो सॉरी 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.447, 0.407 हेक्टेयर होता है। तो ये रिलेशन, ये इमेज याद रखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। 1 हेक्टेयर का 40% लगभग 1 एकड़ के बराबर होता है। अब हेक्टेयर में आ जाते हैं। हेक्टेयर कैसे बना मैंने आपको बता ही दिया, 100 बाई 100 का फील्ड है। तो मीटर में तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। एकड़ में अब उसी का रिवर्स है, उसी को मैंने तोड़ा है। ऐसे देखेंगे तो तीन और लगभग 40 40 2, 40% 40%, इतना बचा 0.4%। तो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, लगभग 2.5 एकड़ का। एक्यूरेटली बात करें तो 2.47, ठीक है। और प्रिसाइसली अगर ऐसे मोटा मोटी बात करें तो 1 एकड़ 1 एकड़ 0.47 एकड़ अगर ले लें तो
वो एक हेक्टेयर के बराबर हो जाता है। यही 1 हेक्टेयर इतना ही है, इतना नहीं है, ये हिस्सा नहीं है हेक्टेयर का, ये पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हेक्टेयर का बीघे में बताएं तो याद है हम 1 बीघा का बताए थे रिलेशन कि 1/4 1 हेक्टेयर का ज़मीन लें और उसको, उसका जो 1/4 होगा वो 0.253 हम बताए थे। मतलब 1/4 जो हिस्सा होगा 1 हेक्टेयर का, वो 1 बीघा होता है। तो सोचिए 1/4 है तो ऐसे 4 हम खेतों को लेंगे तो वो बन जाएगा 1 हेक्टेयर, 4 बीघा लगभग। तो मोस्ट एक्यूरेटली बात करें तो 3.95 है 4 बीघे के, मतलब 4 बीघे से थोड़ा सा कम, अगर थोड़ा सा ही कम होता है तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाता है। अब एक एयर की बात करें तो एयर तो कुछ नहीं है, एयर 1 मीटर 1 मीटर तो एक वन उसका हो जाता है। एक डिसमिल का एक बड़ा ही आता है, इसको रखना ही पड़ेगा डिसमिल वाला, 435.6 वर्ग फीट। ये कहीं कहीं चलता है, ये बड़ा ही कम यूनिट होता है, देख रहे हैं, बहुत ही कम। और इसके बाद ये तथ्य कुछ है, गट्ठा क्या होता है, वही चीज़ें आप वन लाइनर है अपने से पढ़ लीजिएगा। भूमि पैमाइश किस विभाग के अंतर्गत आती है? भूमापन अभिलेखन के लिए प्रणाली इलाही जरीब किसने स्टार्ट की थी? ये वन लाइनर ये सब। प्रथम भारत का मानचित्र है ना, ये भारत का मानचित्र, इसको पहली बार किसने ड्रॉ किया था, मतलब कौन, इसको भी तो नापा ही होगा ना, तो इसको किसने नापा था? तो जनरल रेनल ने नापा था ना, 1772 वही टाइम है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम, जनरल रेनल ने किया था, याद रखिए। और लेखपाल खेतों को, अभी जो डाटा मेंटेन होता है लेखपाल अपना बुक रखता है, वही खसरा खतौनी, तो उसमें किस बीघा बीसे में नहीं होता, वो हेक्टेयर में होता है, ये याद रखिएगा। दैट्स इट।